पिछले हफ्ते हमने आपको दिखाया था कि कैसे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई नागरिकता कानून के खिलाफ देश भर में हो रही हिंसा की फंडिंग कर रहा है। हमारे उस विश्लेषण का आधार एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी की एक रिपोर्ट थी, जिसमें ये उनकी जांच रिपोर्ट थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक इन विरोध प्रदर्शनों को कई संगठनों द्वारा फंडिंग की जा रही थी। ईडी की रिपोर्ट के मुताबिक नागरिकता कानून के विरोध में हुई हिंसा के पीछे पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का ही हाथ था। अब इससे जुड़ा एक और नया और बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। ईडी के मुताबिक पीएफआई का दिल्ली का जो अध्यक्ष है यानी जो प्रेसिडेंट है दिल्ली का, उसका नाम है परवेज अहमद। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के साथ परवेज अहमद संपर्क में था और इन दोनों लोगों के बीच फोन और व्हाट्सएप के जरिए बातचीत भी हो रही थी। ईडी का तो यह भी दावा है कि दिल्ली में पीएफआई का चीफ परवेज अहमद कांग्रेस के नेताओं के साथ भी लगातार संपर्क में था। इनमें कांग्रेस के नेता उदित राज का नाम सामने आ रहा है। हालांकि ये परवेज अहमद ने यह कहा है कि वो संजय सिंह और उदित राज से 3 से 4 महीने पहले मिला था और वो उन्हें सिर्फ अपनी राजनीतिक गतिविधियों की जानकारी देने के लिए ही मिला था। ईडी ने पिछले महीने 29 जनवरी को परवेज अहमद को पूछताछ के लिए बुलाया था और सूत्रों के मुताबिक इसी पूछताछ के दौरान यह खुलासा हुआ कि परवेज अहमद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के साथ लगातार बातचीत कर रहा था। सूत्रों का कहना है कि पीएफआई इस फंडिंग के जरिए न सिर्फ विरोध प्रदर्शन के लिए लोगों को इकट्ठा कर रहा था, बल्कि पीएफआई की फंडिंग के जरिए ही प्रदर्शनकारियों के खाने पीने का इंतजाम और रोजमर्रा के खर्चे भी हो रहे थे। ईडी की जांच में यह पता चला है कि पिछले कुछ महीनों में पीएफआई ने करीब 120 करोड़ रुपए अलग अलग तरीकों से जुटाए हैं। इनमें से आधा पैसा कैश के जरिए जुटाया गया और इस कैश में से 67% पैसा बैंकों में जमा करा दिया गया, जबकि बाकी के 33% कैश को पीएफआई के नेशनल हेडक्वार्टर यानी शाहीन बाग के G78 वाले पते पर रखा गया था। यानी पीएफआई का जो नेशनल हेडक्वार्टर है वो शाहीन बाग में है और उसका एड्रेस है G78 शाहीन बाग। यहीं पर कैश में पैसा रखा गया था और यहीं से फंडिंग हो रही थी। हिंसा फैलाने के लिए जमा किए गए कैश को शाहीन बाग में रखना और परवेज अहमद का अलग अलग पार्टियों के नेताओं के साथ संपर्क में रहना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों को बाहर से पैसे की मदद मिल रही है। हालांकि हमेशा की तरह पीएफआई ने इन सभी आरोपों से इनकार किया है। पूरे स्टेटमेंट्स बेबुनियाद हैं, इसके पीछे कोई सच्चाई नहीं है। ऐसा कोई भी 120 करोड़ का ट्रांजैक्शन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के अकाउंट से नहीं हुए हैं और जहां तक हमें पता है ईडी ने या ईडी के किसी ऑफिशियल ने अभी तक कोई स्टेटमेंट भी नहीं दिया जिसमें कहा गया है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के अकाउंट से 120 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ था। तो ये पूरी तरीके से एक बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं जिसको हम कंप्लीटली रिजेक्ट करते हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया किसी भी पॉलिटिकल पर्सनालिटी या पॉलिटिकल पार्टी को फंड नहीं करता और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हमेशा से ही ये कहता है कि हमारा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के जैसा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस नहीं है। मेरे पास इस समय ईडी की जांच से जुड़े कुछ कागज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं। इन कागजों में कुछ महत्वपूर्ण बातों का जिक्र है। ईडी द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में परवेज अहमद ने क्या कहा, यह मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। यह परवेज अहमद के साथ जो इंटरोगेशन हुई है, परवेज अहमद दिल्ली का चीफ है पीएफआई का, उससे क्या क्या पूछताछ हुई है। सवाल पूछा गया, हाउ डज पीएफआई फंड इट्स एक्टिविटीज। पीएफआई को पैसा कहां से मिलता है ये सब करने के लिए। और उनके अकाउंटेंट से भी जो बात की गई है उसका भी यहां पर मेरे पास कागज है जिसमें लिखा हुआ है कि उनसे क्या क्या बात हुई और वो मैं आपको आज पढ़कर सुनाना चाहता हूं। उनसे पूछा गया, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इज अपोजिंग द सीए इन पीसफुल एंड डेमोक्रेटिक मैनर। ये वो अपनी बातों में कह रहे हैं। संजय सिंह के बारे में कहते हैं, वी मेट वंस विद श्री संजय सिंह एमपी आम आदमी पार्टी टू इंट्रोड्यूस हिम टू अवर एक्टिविटीज अराउंड 3-4 months बैक। Shri Udit Raj, ex-MP and Congress Dalit leader, also called me to inform that he is requesting our General Secretary to attend a function organized at Ramlila Maidan in Delhi। यानी ये कह रहे हैं कि उदित राज ने इन्हें फोन किया था और उदित राज चाहते थे कि उनके एक फंक्शन में पीएफआई के जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो शामिल हों।
संजय सिंह से भी उनका कहना है कि हम उनसे मिले थे। वो ये कह रहे हैं, आई एम इन ओकेजनली कॉन्टैक्ट विद श्री संजय सिंह, एमपी, आम आदमी पार्टी, ओवर व्हाट्सएप एंड फोन whenever asked by our senior leaders to get an appointment for any program or function or whenever required for community reasons। ये जो पूछताछ हुई है परवेज अहमद के साथ, ये उसके कागज हैं। फिर वो कह रहे हैं कि ये भीम आर्मी से भी ये संपर्क में है। वो कहते हैं, आई एम नॉट पर्सनली इन टच विद भीम आर्मी लीडर, हाउएवर आई हैव बीन एडेड इन भीम आर्मी व्हाट्सएप ग्रुप, आई एम ए पैसिव मेंबर। यानी भीम आर्मी का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके ये सदस्य हैं। एक और बात जो इन्होंने कही है वो भी आपको पता होनी चाहिए। हैव यू रिसीव्ड एनी फंडिंग फ्रॉम द पॉलिटिकल लीडर्स? जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने मना किया है। इन्होंने कहा है, नो वी हैव नेवर रिसीव्ड एनी फंडिंग फ्रॉम पॉलिटिकल लीडर्स। यानी इन्होंने इस बात से इनकार किया है कि किसी भी पॉलिटिकल लीडर से इन्होंने कोई फंडिंग ली है। और इनके एक अकाउंटेंट हैं, अकाउंटेंट का से जो बातचीत की गई है उसमें अकाउंटेंट ने क्या माना है ये भी अब आपको पढ़कर मैं सुनाता हूं। अकाउंटेंट जो हैं, जो पैसे का लेन देन करते हैं, वो कह रहे हैं, पीएफआई रिसीव्ड अप्रोक्सीमेटली 30 lakhs एज डोनेशन इन द फॉर्म ऑफ कैश, चेक, RTGS, UPI, etc. Out of the donation we got around 50% is received as cash. आधा मतलब कैश में आता है डोनेशन। Out of the cash donation 60 to 65% is deposited in bank and rest is kept in national office शाहीन बाग। यानी 60 से 65% बैंक में जमा कर दिया जाता है, बाकी का कैश शाहीन बाग के नेशनल ऑफिस में रखा जाता है जो दिल्ली में है। मेंबर्स फ्रॉम स्पेसिफिक एरिया collects the cash from the people and hand over the cash to local coordinator, and the coordinator then travels to Delhi to deposit the cash to national office in Shaheen Bagh, Delhi। ये बता रहे हैं। और इसका निष्कर्ष क्या है वो मैं अब आपको बता देता हूं। निष्कर्ष ये है कि in the past several months, out of the donation received by PFI, more than half was received collected in cash। कैश में पैसा कलेक्ट किया जा रहा है और G78 शाहीन बाग दिल्ली के पते पर वो जमा किया जा रहा है। यहां आपको यह भी जान लेना चाहिए कि क्यों पीएफआई को देश तोड़ने वाले संगठनों में गिना जाता है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए के मुताबिक 1992 में अयोध्या का विवादास्पद ढांचा टूटने के बाद 1993 में केरल में नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट का गठन हुआ था, जिसका नाम वर्ष 2006 में पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हो गया। पहली बार यह संगठन 2010 में तब चर्चा में आया था जब इस पर केरल में एक प्रोफेसर का हाथ काटने का आरोप लगा। पीएफआई पर केरल में जबरदस्ती धर्मांतरण के बाद निकाह कराने के आरोप है कि इस संगठन को सऊदी अरब जैसे मुस्लिम देशों से फंड मिलता है। एनआईए के मुताबिक पीएफआई के संबंध प्रतिबंधित संगठन सिमी से भी है। पिछले साल पीएफआई पर झारखंड सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। आरोप था कि इसके संबंध आतंकवादी संगठन आईएसआईएस से हैं। हालांकि संजय सिंह और उदित राज दोनों ने इन आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि यह सब दिल्ली चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है। परवेज अहमद के साथ आपकी मीटिंग उनके साथ व्हाट्सएप अभी ये चुनाव अभी 3 दिन में क्या क्या ये लोग रिवील करेंगे। अभी मैं कह रहा हूँ अभी 3 दिन है, क्या क्या खुलासे होंगे, क्या क्या करेंगे आप देखते जाइए। भारतीय जनता पार्टी की तमाम साजिशों का अभी 2-3 दिन हमें सामना करना है। मेरा कोई लेना देना नहीं है। 1 दिसंबर की रैली थी, तमाम सारे लोगों ने मुझसे संपर्क किया, मैंने फोन किया है। मैं पहचानता भी नहीं हूं कि कौन परवेज है, तो मीडिया से ही सुना है। इसका कोई मेरा लेना देना नहीं है और कौन है क्या है फंडिंग है उससे संबंधित मेरा नहीं है। कोई प्रमाण हो तो बताए तो जवाब दूं, अनावश्यक रूप से सवाल का क्या मैं जवाब दे दूं। ईडी कह रही है कि परवेज से आपकी कई बार मीटिंग हो चुकी है, मिल चुके हैं। कोई हम तो पहचानेंगे भी नहीं। पब्लिक में कोई मिल रहे, मैं पब्लिक फिगर हूं तो मैं क्या कर लूं। अब ये विपक्षी नेता बहुत सारे ये भी कह रहे हैं कि ये खुलासे इसलिए सामने आ रहे हैं क्योंकि इसकी वजह से दिल्ली के चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहां आपको यह समझना चाहिए कि ईडी इस पूरे मामले की जांच सितंबर 2018 से कर रहा है। इसकी जांच शुरू हुई थी सितंबर 2018 में और उसके बाद जब यह नया नागरिकता कानून आया
और उसके बाद उसके देश भर में जो विरोध प्रदर्शन होने लगे, जब शाहीन बाग में ये प्रदर्शन होने लगे और जब इनकी जांच हुई तो उसमें पीएफआई का नाम आया। फिर पीएफआई और शाहीन बाग और इन प्रदर्शनों के बीच लिंक क्या है उसकी जांच हुई और ये जांच शुरू हुई है हाल ही में, करीब 1 से 1.5 महीना पहले। तो अगर प्रदर्शन अब हो रहे हैं, जांच अगर अब हो रही है, ये पूरा मामला अब तूल पकड़ रहा है, शाहीन बाग में पैसा अब खर्च किया जा रहा है, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन भी अभी होगी, उसकी रिपोर्ट भी अभी आएगी, उसकी पूछताछ में जो बातें सामने आएंगी वो भी अभी आएंगी, क्योंकि पूछताछ अब हो रही है। पूछताछ तब होगी जब शाहीन बाग की वजह से इतनी हिंसा फैली, पूरे देश में अलग अलग शहरों में शाहीन बाग बन गए। इसलिए ये जो लोग कह रहे हैं कि ये दिल्ली चुनाव की वजह से है, ये आरोप गलत है और ये एक बहुत गंभीर मामला है, बहुत गंभीर आरोप है। पीएफआई की जांच होनी चाहिए, आज हमारा भी ये कहना है। और जो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट हमें सूत्रों के हवाले से मिली है, इस रिपोर्ट से आप कम से कम इस नतीजे पर जरूर पहुंच सकते हैं कि कुछ तो दाल में काला है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई फंडिंग आ रही है और ये सब कुछ इतना साधारण या सिंपल नहीं है जैसा आपको दिखाई दे रहा है। जो शाहीन बाग में जो धरना जहां पर हो रहा है, प्रदर्शन जहां पर हो रहा है और ये जो जगह बताई गई है G78 शाहीन बाग, ये ठीक उसी जगह के एकदम सामने है जहां पर शाहीन बाग में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। तस्वीरें अगर आप देखेंगे, हम तो वहां नहीं जा सकते क्योंकि आप जानते हैं हमारी एंट्री वहां पर बैन है, लेकिन हम गूगल मैप के जरिए आपको बता सकते हैं कि ये G78 शाहीन बाग कहां पर है। ये जो आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, यहां पर है G78 शाहीन बाग और ये वो सड़क है जो आप देख रहे हैं जिस पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। जो विरोध प्रदर्शन की वजह से जो सड़क बंद कर दी गई है, ये वो सड़क है, यानी ठीक उस सड़क के किनारे पर ये G78 दफ्तर है पीएफआई का। यहीं पर नकद पैसा आता है, कैश आता है और वो कैश फिर बाकी के प्रदर्शनकारियों के लिए और जो भी खर्चे होते हैं उसके लिए यहां पर बांट दिया जाता है। ऐसा ईडी का आरोप है, ऐसा ईडी की जांच रिपोर्ट्स में कहा गया है। ईडी ने पीएफआई का जो दिल्ली का प्रेसिडेंट है उससे पूछताछ की है और ईडी ने पीएफआई का जो अकाउंटेंट है उससे पूछताछ की है और उसके आधार पर यह बातें सामने आई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में आज इस बात का जिक्र किया था कि कैसे धारा 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर के नेताओं ने इस फैसले के खिलाफ धमकियां दी थी। महबूबा मुफ्ती ने कहा था उनकी पार्टी ने 1947 में भारत के साथ जाने का फैसला करके गलती की, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने यहां तक कहा कि इस फैसले से कश्मीर की आजादी का मार्ग प्रशस्त हो गया है। लेकिन अब इन्हीं नेताओं से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम लगा दिया है, पीएसए लगा दिया है। इस कानून की मदद से उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को अगले 3 महीनों तक बिना मुकदमा चलाए जेल में रखा जा सकता है। इन दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों को पिछले 6 महीने से हिरासत में हाउस अरेस्ट में रखा गया है और अब इन्हें कुछ और महीने जेल में ही गुजारने होंगे। ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त जम्मू और कश्मीर से।